नमस्कार। सत्संग के दौरान चर्चा चल रही थी कि किसी व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए या नहीं। इस पर सत्संग में दो मत बन गए। एक मत था कुछ लोगों का कि किसी को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा मत था कि नहीं, इग्नोर करना बहुत जरूरी है और इग्नोर करना चाहिए। इन दोनों बातों के ऊपर जब गुरुजी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। सबसे पहले तो इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? इग्नोर करने का मतलब होता है किसी को देखकर अनदेखा करना, किसी की बात को सुनकर अनसुना करना, या किसी भी व्यक्ति के बारे में जो वो बोल रहा है उसकी अवहेलना करना, उपेक्षा करना, या कोई जानते हुए अनजान बने रहना। ये सारी चीजें इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, इसे कहते हैं इग्नोर करना। अब सवाल यह आता है कि इग्नोर किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो इग्नोर उस व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आप पास आता हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आया और गया, लेकिन उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर अवश्य करना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को इग्नोर अवश्य करो जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर आपको अपमानित करता हो, आपकी पीठ पीछे बुराइयां करता हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, आपको कमजोर बताता हो। ऐसे व्यक्ति को अगर वो नहीं मानता है तो उससे इग्नोर करना, उसे अनदेखा करना, उससे दूरी बनाना आपके लिए हितकारी है। या तीसरी बात अगर हम ये समझे कि अगर कोई व्यक्ति आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, यानी कि आपकी मंजिल है और मंजिल में अगर आपको जाना है और छोटी छोटी रुकावटें हैं, तो उनको भी इग्नोर करना बहुत जरूरी है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि किसी पुरुष को ही करो, किसी व्यक्ति को ही करो। इग्नोर परिस्थितियों को भी करना पड़ता है, इग्नोर हालात को भी करना पड़ता है, समय को भी इग्नोर करना पड़ता है। अब आप पूछोगे समय, परिस्थिति, हालात को कैसे इग्नोर करेंगे? अगर आपकी मंजिल है, आपको लंबा दूर जाना है और रास्ते में कोई रास्ता खराब है, कोई जगह पर कोई परेशानी है, तो क्या आप वहां उलझ के वहीं बैठ जाएंगे? ठीक है, 15 मिनट लगे, उसको भूलो, आगे निकलो और बढ़ो। रास्ते में किसी आदमी ने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी, आपकी मंजिल बहुत ऊंची है, क्या आप वहीं उलझ जाओगे? नहीं, इग्नोर कर दो, भूल जाओ, अनदेखा कर दो, किया होगा उसने, छोड़ो उसको और आगे निकलो। जब आप अपनी मंजिल पर पाना चाहते हो, मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, तो मंजिल पर पहुंचने के रास्ते में आपको ऐसी कई तरह की रुकावटें, बाधाएं आएगी जिन्हें आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अनदेखा करके आगे निकल जाओ। सड़क पे कुत्ता भौंक रहा है, क्या आप कुत्ते के साथ लड़ाई लड़ने लग जाओगे? इग्नोर करो, भौंक रहा है, ठीक है, अपन आगे निकल गए, भौंकना बंद हो गया। यह होता है इग्नोर करना। और अगर जीवन में हमें हमारा गोल अचीव करना है, हमारी सफलताएं लेनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ी बात है इग्नोर करना। इग्नोर किसी का अपमान नहीं है। अब यह मत समझना आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसका अपमान कर दिया। वो भी समझ रहा है कि आपने इग्नोर क्यों किया है। हर आदमी अपने आप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए इग्नोर करने से कभी मत घबराओ। इग्नोर करने से आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। इग्नोर करने से आपका समय, ताकत की बचत होती है। झूठ और धोखा देने वालों को इग्नोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। अब आप रोज उसकी जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी आप उसके पास जा रहे हो, तो उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा। इसलिए इन कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि इग्नोर करने से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान है, और इग्नोर किसे नहीं करना चाहिए। इग्नोर उस व्यक्ति को मत करो जो व्यक्ति दिल से आपका सम्मान करता हो, आपका आदर करता हो, आपके प्रति स्नेह रखता हो, समर्पण रखता हो। ऐसे व्यक्ति को कभी इग्नोर मत करो। जो आपके पास आकर कभी आपको नेगेटिव नहीं बढ़ता हो। अगर एक व्यक्ति होता है जो सारे शहर का कचरा लाके आपके यहां डाल दे,
और वो जाके अपने काम पे लग जा और आप उस कचरे को साफ करते रहो, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करो। लेकिन जो व्यक्ति सारे शहर की खूबसूरती लाके आपके यहां देवे आपको, उसे कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि वह व्यक्ति आपको दिल से चाहता है, दिल से सम्मान करता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो कितना भी बड़ा है लेकिन आपसे प्यार करता है, आपसे मीठा बोलता है, आपकी इज्जत करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी इग्नोर मत करना। अगर ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करोगे तो आपको नुकसान होगा। जय हिंद, जय भारत।